नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विथ विनीत। आज हम लोग मध्यकाल में आस्था एवं विश्वास के बारे में पढ़ेंगे। ये एनसीईआरटी सीरीज़ का ही सारा प्रश्न है और ये सारा प्रश्न एनसीईआरटी के किताब से ही निकाला गया है। आइए देखते हैं एक एक करके जल्दी से इन प्रश्नों को और इनके उत्तर पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, किसे खानकाह कहा जाता था? ए राजाओं का महल, बी है दरबारियों का आवास, सी है खाने की जगह, या डी है सूफी संतों का निवास। तो ये इसका सही उत्तर है सूफी संतों का निवास। सूफी संत जहाँ रहते थे उसको खानकाह कहा जाता था। अब आते हैं, शैव, नैनार और वैष्णव अलवार संप्रदाय का उदय निम्न में कहाँ हुआ? तो इसके ऑप्शन को देखते हैं। ए उत्तर भारत, बी दक्षिण भारत, सी पूर्वी भारत, या डी पश्चिमी भारत। तो सही इसका उत्तर है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत मुख्य रूप से दो जो पूजा लोग करते थे, दो वर्गों में विभाजित था। एक जो शिव की पूजा करते थे और एक जो है वो विष्णु भगवान की पूजा करते थे। अब आते हैं, नैनार संप्रदाय किनकी आराधना करते थे? तो नैनार ऑप्शन पहले देख लीजिए। ए है दुर्गा, बी सूर्य, सी शिव, या डी विष्णु। तो इसका सही उत्तर है शिव। नैनार संप्रदाय जो है वो शिव भगवान की पूजा करते थे। इसके बाद है, नैनार संप्रदाय के संतों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन देखिए। ए 35, बी 43, सी 53, या डी 63। तो इसका सही उत्तर है नैनार संप्रदाय में संतों की संख्या जो है वो 63 यानी 63 थी। पांचवें प्रश्न पे आते हैं, विष्णु भक्त दक्षिण भारत में क्या कहलाए? ए अलवार, बी नैनार, सी ए और बी दोनों, या डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अलवार। जो विष्णु भक्त थे उनको अलवार कहा जाता था और जो शिव भक्त थे उनको नैनार कहा जाता था। इसके बाद आते हैं छठे प्रश्न पे, भक्ति परंपरा के प्रथम प्रचारक किनको माना जाता है? तो इसका ऑप्शन देखिए। ए शंकराचार्य, बी रामानुजाचार्य, सी तुकाराम, या डी कबीर। तो इसका सही उत्तर है शंकराचार्य। और शंकराचार्य का जन्म जो है केरल में 788 ईस्वी में हुआ था। जब इनका जन्म हुआ तो इन्होंने भक्ति का एक ऐसा स्रोत खड़ा किया जिसके कारण हिंदू धर्म जो है और आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ता चला गया। इसके बाद एक और प्रश्न है, शंकराचार्य का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन देखिए। ए 788 ईस्वी कर्नाटक में, बी 788 ईस्वी केरल में, सी 788 ईस्वी श्री रंगपट्टम, और डी है 788 ईस्वी श्री पेरम्बदूर। तो इसका सही उत्तर है बी 788 ईस्वी केरल में इनका जन्म हुआ था शंकराचार्य का। अब आते हैं आठवें प्रश्न पे, चोल शासकों ने किसके उपदेशों का विरोध कर उन्हें निर्वासित कर दिया था? तो इसका ऑप्शन देखिए। ए सूफी संत, बी शंकराचार्य, सी रामानुजाचार्य, या डी इनमें से सभी। तो इसका देखिए उत्तर है रामानुजाचार्य। और इनको निर्वासित करने का कारण ये था कि रामानुजाचार्य जो है वो विष्णु भगवान के जो है भक्त थे और ये चोल शासक जो है वो शिव भगवान की पूजा करते थे। और चूंकि ये प्रचार भी करते थे रामानुजाचार्य अपने मतलब विष्णु भगवान का, तो जिसके कारण इन लोगों को लगा कि हमारा जो है हमारा पूजा पाठ खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए इनको जो है वहाँ से चोल शासकों ने निर्वासित कर दिया, इनको निकाल दिया अपने राज्य से। इसके बाद है, किसने कहा ईश्वर का ना तो कोई नाम है, न ही कोई रूप, और न ही रहने का कोई स्थान? ऑप्शन देखिए। ए नामदेव, बी एकनाथ, सी तुकाराम, या डी ज्ञानेश्वर। तो इसका सही उत्तर है तुकाराम। और इनका कहना था तुकाराम का कि ईश्वर मतलब ऐसा नहीं है कि आप मंदिर में जाएंगे वहीं पे ईश्वर आपको मिलेंगे। ईश्वर हर जगह है और उनको आप मंदिरों में या किसी मूर्ति में बांध के नहीं रख सकते। ईश्वर जो है कन कन में भगवान है, कन कन में है। अभी इसके बाद देखिए एक नाम यहाँ पे आपको आ रहा होगा, नामदेव। ये एक संत थे और ये चूँकि ये क्वेश्चन है और इनको हम लोग पार नहीं कर सकते, इनके बारे में आप जान लीजिए। ये जो है एक संत थे और एक कवि भी थे और रात दिन ये
भगवान का भजन किया करते थे। उसी समय मतलब इनका ज़्यादा समय मंदिर में ही बीतता था। विठल स्वामी के ये भक्त थे। क्या हुआ कि इनको एक व्यक्ति मिला, उसने कहा कि ठीक है, तुम्हारा भजन वजन तो सब ठीक है, लेकिन अभी तक तुमको आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। तो इन्होंने कहा कि ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा कि एक काम कीजिए, आज जो है गांव के बाहर कुछ आत्मज्ञानी मीटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे आप आइए। वहाँ पे ये जाते हैं और जिन्होंने इनको बुलाया था और उसने कहा कि अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि कौन जो है कच्चा घड़ा है, मतलब किसको कम जानकारी है। तो सब सोचते हैं कि कैसे इसको किया जाए। तो वो एक पतला डंडा लेते हैं और सबके सर पे बारी बारी से मारते हैं। जब इनके सर पे लगता है तो ये बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं, ये जो हैं नामदेव हैं। और तभी सब जितने भी वहाँ आत्मज्ञानी बैठे रहते हैं बोलते हैं कि यही जो है वो कच्चा घड़ा है। इसके बाद ये कहते हैं कि ठीक है भाई, तो कैसे हमको आत्मज्ञान का प्राप्ति होगा? तो वो जंगल की ओर बताते हैं कि एक मंदिर है, आप वहाँ पे जाइए, वहाँ एक संत है, वही जो है आपको आप आत्मज्ञान दे सकते हैं। ये चल पड़ते हैं जंगल की ओर। जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक जो संत हैं वो भगवान के ऊपर ऐसे पैर रख के आराम कर रहे हैं। तो ये देख के इनको बहुत गुस्सा आता है कि वो शिवलिंग के ऊपर पैर रखे हुए हैं। तो ये बहुत क्रोधित हो जाते हैं कि आप हमको क्या आत्मज्ञान दीजिएगा, आप तो खुद शिवलिंग के ऊपर पैर रखे हुए हैं। उनका कहना रहता है कि भाई हम तो बहुत बुजुर्ग हो गए और हमको पता भी नहीं चला कि मेरा पैर कब शिवलिंग पे चला गया। एक काम करो, तुम अब मेरा पैर जो है उठा के साइड में रख दो। जैसे ही ये उनका पैर साइड में रखते हैं, शिवलिंग के ऊपर से उठाकर जहाँ पैर रखते हैं वहाँ फिर से एक शिवलिंग निकल आता है। इसी तरह जहाँ जिधर भी वो पैर रखते हैं शिवलिंग निकल आता है। उसके बाद वो जो वहाँ जो संत रहते हैं वो कहते हैं कि आप तुम घर जाओ। अ, ये घर आ जाते हैं और उसके बाद कई दिनों तक ये घर से बाहर नहीं निकलते हैं, मंदिर जाना भी कम कर देते हैं। जब कुछ दिनों पश्चात ये घर से बाहर निकलते हैं तो लोग पूछते हैं कि भाई अब तो तुम न गीत भजन कर रहे हो, न मंदिर आ रहे हो। तब ये कहते हैं कि नहीं, मैं मंदिर आऊँगा, लेकिन मंदिर आना तो ठीक है, मेरा जब मन होगा तो मैं आऊँगा। और उसी समय इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है कि भगवान जो है वो हर जगह है, उनको कहीं खोजने जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके अंदर में है। जहाँ भी आप देखेंगे वहीं पर भगवान है। ये इनकी कहानी थी स्वामी नामदेव की। अब आगे बढ़ते हैं। किस सूफी संत को योगी सिद्ध कहा जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ए बाबा फरीद, बी निजामुद्दीन औलिया, सी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, या डी रिसालदार बाबा। तो इसका सही उत्तर है ये निजामुद्दीन औलिया। इनका नाम हजरत निजामुद्दीन औलिया था। 1238 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1325 में ये गुजर गए। और इनका जो मज़ार है वो दिल्ली में स्थित है और उसका नाम है हजरत निज़ामुद्दीन औलिया। इनके नाम पे स्टेशन भी है और कई फिल्मों में भी आपने इनके मज़ार को देखा होगा। इन्हीं के शिष्य थे अमीर खुसरो, जिनको इन्हीं के मज़ार में, इन्हीं के बगल में दफनाया गया है। अब आते हैं मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन है ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी असम, या डी तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी और बचपन से ही वो उनको अपना पति मानती थी और अब पूरा जिंदगी अपना इन्होंने भगवान कृष्ण को समर्पित किया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। नीमा और नीरू नामक निसंतान जुलाहे दंपत्ति ने किनका लालन पालन किया था? तो ऑप्शन देखिए। ए सूरदास, बी कबीर, सी तुलसीदास, या डी शंकर देव। तो इसका सही उत्तर है कबीर। इनके कोई संतान नहीं थे। ये नीमा और नीरू जो है उनके कोई संतान नहीं थे। तो कबीर जो है इनको एक तालाब के किनारे मिले, वहाँ से ये उठाकर इनको घर लाए और इन्होंने ही कबीर का लालन पालन किया।
अब है सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का जन्म जो है कब हुआ था? तो ऑप्शन देखिए, ए 1469, बी 1569, सी 1669 या डी 1969 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है ए 1469 में। और इनका जन्म जो है लाहौर, अभी ननकाना साहब कहते हैं, वहाँ गुरुद्वारा भी है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। अब आते हैं 14वें प्रश्न पे। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? तो ऑप्शन देखिए, ए गुरु नानक देव जी, बी गुरु तेग बहादुर जी, सी गुरु गोविंद सिंह जी या डी गुरु हरकिशन सिंह जी। तो इसका सही उत्तर है सी गुरु गोविंद सिंह जी। इनका जन्म जो है पटना साहिब, आप जानते हैं वहाँ पे गुरुद्वारा है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।